डोनेस्क में रूसी सेना को बड़ी कामयाबी मिली है। नोवोमिखाइलोव्का पर रूसी सेना का कब्जा हुआ है। हमले से मोर्चा छोड़कर भागी है यूक्रेनी सेना। नोवोमिखाइलोव्का में जारी थी सीधी जंग। और चलिए अब बात करते हैं मिडिल ईस्ट की। ईरान पर इजरायली हमले के प्रतिशोध का तेहरान ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। 19 अप्रैल के हमलों के बाद ईरान ने भले ही कहा हो कि सब कुछ सामान्य हो गया, लेकिन सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें ये बता रही हैं कि ईरान के सैन्य बेस को बड़ा नुकसान पहुंचा है। इजरायली मिसाइलें ईरान के एयर डिफेंस को बाईपास करते हुए इस्फहान बेस पर गिरी हैं। इस हमले का प्रतिशोध लेने के लिए तेहरान ने बड़ी तैयारी की है और इसकी जिम्मेदारी ईरान के समर्थन से चलने वाले मिलिशिया गुटों को दी गई है। आप देखिए इजराइल के खिलाफ क्या है रईसी का पूरा प्लान। 19 अप्रैल को जब अरब से महासंग्राम की आशंका भड़की तो ईरान की सरकार ने कहा कि दुश्मन इजराइल के हमले नाकाम कर दिए गए। तेहरान से बयान जारी हुआ कि इस्फहान में हुए धमाके ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम के थे। तीन छोटे संदिग्ध ड्रोन सैन्य बेस की तरफ बढ़ रहे थे और उन्हें गिराने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम से फायर हुए, जिससे धमाके की आवाज आई। लेकिन अब 19 अप्रैल का सच सामने आ रहा है। ये ईरान के इस्फहान बेस की दो तस्वीरें हैं जो सैटेलाइट से ली गई हैं। एक तस्वीर में इस्फहान बेस पर तैनात सैन्य उपकरण नजर आ रहे हैं और सब कुछ सामान्य है, लेकिन दूसरी तस्वीर में मिसाइल धमाके के निशान और तबाह सैन्य उपकरण नजर आ रहे हैं। ये इस बात की सबूत है कि इजराइल का मिसाइल हमला कामयाब रहा है। एक ओपन इंटेलिजेंस सोर्स के मुताबिक इस्फहान बेस पर ईरान के कई सैन्य उपकरण तबाह हुए हैं। इनमें एक S-300 एयर डिफेंस सिस्टम भी शामिल है। हमले ईरान के परमाणु ठिकाने के करीब किए गए। इजराइल के हमले सटीक रहे हैं और ईरान के डिफेंस सिस्टम सभी हमले नहीं रोक पाए। नतांज न्यूक्लियर ठिकाने के करीब भी इजराइल के 2 हमले कामयाब रहे हैं। नेटो अधिकारियों के मुताबिक इजराइल ने सोची समझी रणनीति के तहत हमले किए थे। इजराइल को यह संदेश देना था कि वो ईरान के डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकता है, और यही उसने कर दिखाया। यानी ईरान ने दुनिया के सामने जो कुछ कहा वो अधूरा सच है, और 19 अप्रैल को ईरान को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। इजराइल के इस हमले का पलटवार ईरान ने सोची समझी रणनीति के तहत नहीं किया। अगर इजराइल पर ईरान हमला करता तो इजराइल सहित नेटो के डिफेंस सिस्टम सुरक्षा में तैनात थे और संभव था कि ईरान को बड़ी कामयाबी नहीं मिलती। अब ईरान के राष्ट्रपति रईसी ने इजराइल और उसके सहयोगी देशों से बदला लेने के लिए लाल सागर का चक्रव्यूह और ज्यादा बारूदी बनाने का प्लान तैयार किया है। ब्रिटिश सरकार की रिपोर्ट है कि ईरान लाल सागर का समुद्री जलमार्ग ब्लॉक करके इजराइल और पश्चिमी देशों के कारोबार को ठप करने का प्लान बना चुका है। ब्रिटेन के मिडिल ईस्ट मिनिस्टर लॉर्ड अहमद ऑफ विंसर इस वक्त बहरीन दौरे पर हैं। अहमद ने कहा है कि लाल सागर में ईरान हमले बढ़ाने का आदेश दे चुका है। ईरान का हूती मिलिशिया संगठन जहाजों पर मिसाइल हमले तेज करने वाला है। इसके साथ ही हिजबुल्लाह के जरिए लेबनान से इजराइल पर हमले तेज होने वाले हैं।
खुफिया रिपोर्ट यह भी है कि हूती और हिजबुल्लाह के लड़ाके IRGC यानी ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के दिशा निर्देश पर काम कर रहे हैं। IRGC के कई कमांडर हूती के मिसाइल लॉन्च पैड पर हैं। इसके साथ साथ लेबनान में हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर पर भी ईरान के कमांडर पहुंच चुके हैं। इनकी निगरानी में ही हूती हिजबुल्लाह लड़ाके बड़े हमले शुरू करने वाले हैं। ये कमांडर एंटी शिप क्रूज मिसाइल, प्रिसिशन स्ट्राइक बैलिस्टिक मिसाइल हमलों के विशेषज्ञ हैं। ईरान ने दो तरफ से इजराइल और पश्चिमी देशों का घेरा डाल दिया है। लाल सागर से कारोबार ठप हुआ तो अर्थव्यवस्था पर बुरा असर होगा। ईरान लाल सागर में शिपिंग पूरी तरह रोकना चाहता है। लाल सागर बंद होने पर जहाजों को साउथ अफ्रीका का चक्कर लगाकर यूरोप पहुंचना होगा। हूती का प्लान केप ऑफ गुड होप से होकर जाने वाले जहाजों को निशाना बनाना भी है। ऐसे में शिपिंग इंडस्ट्री पूरी तरह चरमरा जाएगी। लाल सागर में हमलों से ग्लोबल सप्लाई चेन पहले ही बाधित हो चुकी है। शिपिंग और शिपिंग इंश्योरेंस के दाम बढ़ चुके हैं। अगर हालात और बिगड़े तो महंगाई बढ़नी तय है और इससे यूरोप की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर होगा। ईरान इसी रणनीति के तहत हमले करना चाहता है ताकि उसकी मिसाइलों से यूरोप घुटनों पर आने को मजबूर हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।